जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्र की 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता की लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ धूमावती की कथा। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्र में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रण करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माता लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माता धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का अधिपत्य रहता है। बात करें धूमावती के स्वरूप के बारे में, तो माता धूमावती कौवे पे सवार रहती हैं। ये मनुष्य के जीवन से दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती अपने शरीर से प्रकट करती हैं। माँ धूमावती की ध्वनि हजारों गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माता धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। माँ धूमावती का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वो दुष्ट दैत्य का संहार करके उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिल जाता है। माता धूमावती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। धूमावती के बाल खुले रहते हैं। माता हाथ में सूप लिए हुए होती हैं। माता का स्वरूप विधवा, कुरूप और भयंकर है। माँ धूमावती के संबंध में दूसरी कहानी ये है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थीं। तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। तो शिव ने कहा कि अभी यहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ, और वे शिव को ही निगल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, शिव पालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज से और अभी से तुम विधवा के रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। ये इंसानों की कामनाओं का प्रतीक हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी कि नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। यहाँ पे माँ धूमावती की कथा समाप्त होती है। गुप्त नवरात्र में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब आप अपने सामने लकड़ी की चौकी रखें। इस चौकी पर गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध करें। अब चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति या चित्र या फिर यंत्र को स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोबान से धूप करें और राख या फिर भभूति से माता को तिलक करें। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें, जो कि ऊपर स्क्रीन पर दिया हुआ है। पूजा संपन्न होने के पश्चात माता को चढ़ाया हुआ सभी भोग लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दें।
मंत्र का जाप करने के पश्चात धूमावती कवच का पाठ करें। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। जो भी भक्त माँ धूमावती की साधना को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं, माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी हमेशा गोपनीय रखें। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद हवन करें। हवन में काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिला दें। अब इस हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति दें। हवन संपन्न करने के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर के पश्चिम दिशा की तरफ पड़ने वाली काली मंदिर में दान करें। बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। नियम पूर्वक माँ धूमावती की साधना करने से माता धूमावती प्रसन्न हो जाती हैं और अपने साधक के ऊपर माता की कृपा सदैव ही बनी रहती है। माँ धूमावती की साधना करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत हो जाता है। इस साधना को करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो आप माता धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत को अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माता धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद को टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करें। इसके पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दानों को पक्षियों के आगे डालें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माता धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रखें। प्रोफेशनल सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप एक सफ़ेद कागज पर नीले रंग के कलम से धूम्र लिखकर अपनी जेब में रखें। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्तियां जलाएं। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। इसे लाइक और कमेंट में जय माता की लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अन्य कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।